क्यों भरोसा करना है गैरों पर, जब चलना है खुद अपने ही पैरों पर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सिंह राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो आपने टाइटल में भी देख लिया है और थंबनेल पर भी आज हमने लिखा है कि सिंह राशि वालों जुलाई माह का विशेष राशिफल का प्रोग्राम लेकर के आज हाजिर हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में खास ऐसा क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इसे नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, हो क्या रहा है देखिए, जुलाई के महीने में सबसे पहले बता दें कि कर्म फल दाता शनिदेव महाराज का वक्री होना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शनि इस समय जो बैठे हुए हैं वो आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, 8वें घर में बैठे हुए हैं शनि, लेकिन मार्गी चाल चल रहे हैं। ऐसा माना जाता है ज्योतिषी शास्त्र में कि ग्रहों की दो तरह की चाल होती है। एक होती है वक्री चाल और एक होती है मार्गी चाल, ठीक है, और एक होती है नॉर्मल चाल। इसे आप सामान्य चाल बोल सकते हैं, सामान्य चाल। ये 3 तरह की चाल होती है। जब कोई ग्रह अपनी इस सामान्य चाल से चाल कैसी करता है, कम करता है, तब उसे कहा जाता है वक्री चाल, पहली बात। दूसरी बात, जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से थोड़ा चाल बढ़ा लेता है तब कहा जाता है, यानी चाल कैसी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तब उसे कहा जाता है मार्गी चाल, या ग्रह मार्गी हो गया, ग्रह मार्गी अवस्था प्राप्त कर गया, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वक्री चाल जो होती है वो स्पीड तो कम हो ही जाती है, साथ में यह चाल जो होती है ये विपरीत चाल होती है, उल्टी चाल। इसे विपरीत चाल बोलते हैं या उल्टी चाल। और ये जो जब ज़्यादा चाल होती है मार्गी चाल, ये जो होती है ये सीधी चाल होती है, ग्रह जब सीधा चलता है। एक बात क्लियर हुआ। तो अब शनि क्या होने जा रहे हैं, वक्री, यानी जो नॉर्मल स्पीड है उससे स्पीड थोड़ा कम भी हो जाएगी और विपरीत चाल भी चलने लगेगी। ज्योतिषी शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि जब ग्रह वक्री चाल चलते हैं, यानी कम चाल चलते हैं और उल्टा चलते हैं, तब रिजल्ट में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि शनि आगे की तरफ ना बढ़ करके पीछे की तरफ चाल चलेंगे, जिसे बोलते हैं उल्टी चाल। यानी 8वें घर में बैठे हैं, 7वें घर की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह उल्टा चलता है तो वो एक घर पीछे का रिजल्ट भी आपको देने लगता है, यानी 7वें घर का रिजल्ट भी देंगे आपको, 8वें घर का भी देंगे और 7वें घर का रिजल्ट भी शनि देना शुरू कर देंगे। 7वां घर जो माना जा रहा है वो स्वयं शनि की राशि है, कुंभ राशि। यदि कुंभ राशि का रिजल्ट शनि देंगे तो सीधी सी बात है, इसका प्रभाव तो आपके जीवन पर अच्छा पड़ने वाला है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि 8वें घर में शनि जो बैठे हुए हैं वो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। शत्रु राशि का प्रभाव भी शनि के ऊपर होगा। 8वां घर है ये कुंडली का, क्योंकि कुंडली के 3 घर ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं माने जाते, 6ठा, 8वां और 12वां घर। ये 3 घर ऐसे हैं जो कुंडली में खराब माने जाते हैं, और इन तीनों घरों में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो परिणाम ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। वो आपने देख ही लिया होगा, जब से शनि 8वें घर में पहुँचे हैं आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, वो बताने की ज़रूरत लगता है आपको नहीं है, आप समझ गए होंगे, आपने देख ही लिया है। अप्रैल का महीना भी आप देख चुके हैं, है ना, और मई का महीना देख चुके हैं, हालांकि अप्रैल में तो लास्ट में हुए थे, तो मई का महीना देख लिए हैं, और आप जून का टाइम भी देख चुके हैं, है ना। 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया, तो अप्रैल भी पूरा ही देखा है आपने। अप्रैल, मई और जून अभी चल ही रहा है, तो ये 2.5 महीना आपको बता दिया होगा कि शनि के राशि परिवर्तन करने से कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। हालांकि ग्रहों के गोचर का प्रभाव हमारे ऊपर 5 to 10% पड़ता है,
5-10% ही पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। इससे ज़्यादा प्रभाव तो हमारी जन्म कुंडली का ही हमारे ऊपर पड़ता है, जो पड़ता है 90-95% आपकी खुद की जन्म कुंडली का। जी हाँ, यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस जरूर कराइए, जिससे आपको पता लग जाए कि कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कैसा है। उसके लिए क्या आपको सावधानी ध्यान में रखकर एक काम करना चाहिए तो आप पता कर सकते हैं। और यदि हमसे अपनी जन्म कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पहले आपको फ़ीस जमा करना होगा, पेमेंट करके ही अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और पेमेंट कितना, 30 मिनट का कंसल्टेशन चाहेंगे तो आपको 1100 रुपये पे करना होगा, और 60 मिनट का कंसल्टेशन चाहेंगे तो आपको 2100 रुपये पे करना होगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। देखिए दोस्तों, शनि के वक्री होने से जुलाई के महीने में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। एक परिवर्तन तो शनि वक्री 13 जुलाई 2025 को, जी हाँ 13 जुलाई 2025 को शनि हो जाएंगे वक्री। क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आपको बताएंगे ही। दूसरा परिवर्तन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सूर्यदेव इस समय जहाँ पर बैठे हुए हैं ये 11th हाउस है, जिसे लाभ का घर कहा जाता है। बैठे हुए किस राशि में है, मिथुन राशि में। सूर्यदेव 12वें घर में पहुंच जाएंगे कर्क राशि में, अपने मित्र की राशि में। मित्र की राशि का हर ग्रह बड़े अच्छे रिजल्ट देता है, बड़ा शुभ रिजल्ट देता है। और ऐसा माना जाता है यदि सूर्य आपका शुभ हो जाए तो जीवन में मान सम्मान तो मिलता ही है, तरक्की मिलती है, रुपया पैसा धन मान सम्मान सुख वैभव की प्राप्ति होती है। तो सूर्य आपके अच्छे हो जाएंगे। शनि वक्री होंगे, शनि का कुछ प्रभाव नेगेटिव होगा तो कुछ पॉजिटिव होगा कुछ चीज़ों में। अब देखिए रिजल्ट कुल मिलाकर एक क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यदि आप बात करें मैरिड लाइफ की, मैरिड लाइफ में जो तनाव चल रहा था वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। आपका जीवन साथी या जीवन संगनी जो आज आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, साथ नहीं दे रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे या आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, तो चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी और आपके लिए ये स्थिति अनुकूल रहेगी। विवाह के अच्छे योग बन जाएंगे आपके, जी हाँ, यदि विवाह के लिए रिश्ते आ नहीं रहे हैं, जी हाँ। और यदि रिश्ता आ भी रहा है, रिश्ता बन नहीं रहा, तो रिश्ता बन जाएगा। साथ ही साथ पार्टनरशिप को दर्शाता है 7वां घर। आपकी बिजनेस पार्टनर से तनाव मतभेद कम होता हुआ दिखाई देगा। शनि बैठे हैं 8वें घर में। अचानक से ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में नहीं पड़ना है, जी हाँ, लालच से बचने का प्रयास करें। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा कमाने के बारे में सोचने लगे, तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे तो उसमें हो सकता है आपको लॉस की संभावनाएं बन सकती हैं। ये सावधानी आपको रखना है। कर्ज धीरे धीरे आपका कम होता हुआ दिखाई देगा। 1, 2, 3 शनि की तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी। आपके जॉब में तनाव जो चल रहा है, आपके पीछे पड़े हैं ऑफिस के लोग, आपके कार्यालय के लोग, आपके सीनियर हो या जूनियर हो, हर व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है। उससे थोड़ा सा आपको सतर्क या सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि जॉब में कोई नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन सावधान रहें, सावधान रहें, नज़र खुली रखें, आंखें खोल कर रहिए। किसी के साथ मतभेद करने से बचिए। वाणी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि आपकी वाणी में मधुरता रहे, मिठास रहे। इसके साथ ही जॉब परिवर्तन की भी संभावनाएं आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं जुलाई के महीने में। जी हाँ, जॉब चेंज की संभावनाएं रहेंगी और एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि जा रही है धन स्थान पर।
यानी कि यूँ समझिएगा कि धन कमाने के लिए भरपूर आप मेहनत करते हुए नजर आएंगे, काम बढ़ेगा आगे जीवन में, ये समझिएगा कि सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। जो आप पेंडिंग वर्क रोके हुए हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो आप करने का सोच रहे हैं, हो सकता है कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाह रहे थे नहीं कर पाए, वो आप शुरू कर सकेंगे। आपके पैसे का सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करने का जो आपका सोच है अच्छी है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जोखिम भरा कोई काम करने से अपने आप को बचाए रखें। विदेश में जॉब के लिए या शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए आप जाना चाह रहे हैं, जा सकते हैं। वीज़ा का समस्या, पासपोर्ट का समस्या वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। विदेश में रह रहे हैं, PR नहीं हो पा रहा, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको विफलता मिल रही है, या यूँ कह सकते हैं कि सिटीजनशिप को लेकर आप जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी संतान के विवाह के लिए रिश्ते आने शुरू होंगे, अच्छा रिश्ता आएगा संतान का, शिक्षा से रिलेटेड और आपकी संतान की जॉब से रिलेटेड आपके लिए खुशखबरी मिलती हुई दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, ये था जुलाई के महीने का विशेष राशिफल प्रोग्राम। यदि आप रोज़ाना का राशिफल देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रोज़ाना राशिफल आप यदि चाहते हैं, या वीकली राशिफल, रोज़ाना राशिफल या मासिक राशिफल देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, कमेंट में ज़रूर बताएँ वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। शनिदेव महाराज का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय शनिदेव महाराज।